स्वामी नमो नमः। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अब इसी आत्मा भाव को
बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पे रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे।
आत्म साक्षात्कार वह अनुभव है जो अनुभव पाना प्रत्येक आत्मा का अधिकार है। पक्षी को और ब्राह्मण को द्विज कहा गया है। पक्षी जब माँ के पेट में से निकलता है अंडे के रूप में, तब उसका पहला जन्म होता है और दूसरी बार जन्म लेता है अंडे में से बच्चे के रूप में। 2 बार जन्म लेता है, इसलिए उसको द्विज कहा गया है। उसके 2 बार जन्म होते हैं। ब्राह्मण को भी द्विज कहा गया है। ब्राह्मण जब माँ के पेट में से निकलता है तब उसका पहला जन्म होता है और जब उसका उपनयन संस्कार होता है, थ्रेड सेरेमनी होती है, मुंज होती है, तो उसका दूसरा जन्म होता है। उपनयन संस्कार वह संस्कार है जिस संस्कार में बच्चे को आत्म साक्षात्कार कराया जाता है। लेकिन आत्म साक्षात्कार कराने वाला अधिकारी पुरुष होना चाहिए। जब तक अधिकारी पुरुष नहीं होगा तब तक आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता। हमारे पुराणों में कहानी है, पार्वती जी नहाने गई थी और गणेश जी चौकीदारी कर रहे थे। वास्तव में एक कहानी के रूप में समझाने की कोशिश है। वास्तव में ये शरीर की संरचना है। मूलाधार चक्र पे गणेश तत्व है और उसके ऊपर कुंडलिनी शक्ति विद्यमान है त्रिकोणाकार अस्थि के अंदर। और जब तक कोई अधिकृत व्यक्ति इसको जगाता नहीं है वो जग नहीं सकती। अध्यात्म में अधिकृत शब्द को बहुत महत्व है। सारा अध्यात्म ही अधिकृत शब्द के आसपास है। तो ये कहानी नहीं है, ये शरीर की संरचना है। ब्राह्मण यानी वो व्यक्ति इसको ब्रह्म का ज्ञान है, ब्रह्म की अनुभूति है। संत ज्ञानेश्वर जी ने इसके बारे में विस्तृत रूप में लिखा है, लेकिन अनुभूति का समय नहीं था, अनुभव का समय नहीं था, इसलिए वो घटना उनके जीवन काल में नहीं हो गई। लेकिन उन्होंने कहा था कि आज से 700 साल बाद, 800 साल बाद एक ऐसा समय आएगा जिस समय ये काम सार्वजनिक रूप से होगा। दूसरा, कोई भी व्यक्ति कुछ भी नया करता है ना, तो समाज में उसका विरोध होता है। जैसे आचार्य श्री राम शर्मा जी ने गायत्री मंत्र सार्वजनिक किया। पहले गायत्री मंत्र केवल ब्राह्मणों तक ही सीमित था,
पुरुषों तक ही सीमित था। स्त्रियों को लेना पाप कहा जाता था। स्त्री का ही मंत्र स्त्री को ही करने को मना किया जाता था। उनका भी विरोध हुआ। क्या होता है, प्रत्येक गुरु आता है और आगे की प्रगति, आगे की प्रगति, आगे की प्रगति करने का प्रयास करता है। ठीक इसी प्रकार से उन्होंने भी किया। गायत्री मंत्र को सार्वजनिक किया। गायत्री मंत्र भी सूर्य नाड़ी में है। इसीलिए उपनयन संस्कार होने के बाद पहले आत्म साक्षात्कार किया जाता है, बाद में गायत्री मंत्र दिया जाता है। तो गायत्री मंत्र बोलेगा तो सहस्त्रार से बोलेगा, सूर्य नाड़ी से नहीं। तो उसकी ऊर्जा, उसका आवामंडल पूरे शरीर के ऊपर प्रभाव डालेगा, इफेक्ट डालेगा। प्रत्येक ध्यान पद्धति एक निश्चित पद्धति के ऊपर आधारित रहती है। वैसे ही ये समर्पण ध्यान की पद्धति भी एक मंत्र के ऊपर आधारित है। आज उसी मंत्र के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। कुछ नहीं, सिंपल मंत्र है, सादा मंत्र है, लेकिन बोलने का तरीका, बोलने का माध्यम अलग अलग है। सिंपल मंत्र है, ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। जब ये मंत्र मैंने सिंगापुर में कुछ साधकों को सिखाया, तो वहाँ पे कुछ चीनी साधक मुझे पूछने लग गए, स्वामी जी आप बोलते हो सब धर्म के लिए, सब जातियों के लिए, तो आपके मंत्र के अंदर ओम का उच्चारण क्यों है और श्री का उच्चारण क्यों है? मैंने उनको समझाने के लिए एक कहानी का उदाहरण दिया। उस चीनी साधकों को मैंने बताया, मैं आपको एक चीनी चित्रकार की कहानी बताता हूँ। चीन के एक छोटे से गांव में एक चीनी चित्रकार था। वो किसी को भी चेहरा देख करके उसके अंतर मन में झांकता था और उस व्यक्ति के अंदर कौन सी अच्छाइयाँ हैं, वो अच्छाइयों को चित्र में रेखांकित कर देता था और इतना सुंदर चित्र बनाता था जितना वो व्यक्ति भी सुंदर नहीं होता था। तो धीरे धीरे उस छोटे से चित्रकार की प्रसिद्धि पूरे चीन भर में फैल गई और उसने खूब अलग अलग प्रदर्शनियाँ लगाई, अलग अलग एग्जीबिशन लगाए। इसी चीनी चित्रकार की एक प्रदर्शनी अमेरिका में लगाई प्रथम बार। अमेरिकन लोगों ने भी इसको खूब सराहा, खूब तारीफ की। लेकिन अमेरिकन औरतों ने आके उस चीनी चित्रकार को पूछा, तेरे चित्र बहुत सुंदर है, चित्र बहुत अच्छे हैं, लेकिन तेरे सब चित्रों के अंदर सारी औरतें चीनी हैं, ऐसा क्यों? तू क्या कहना चाहता है, सारी सुंदर स्त्रियां चीनी हैं? अमेरिकन औरतें क्या सुंदर नहीं होती? उस चीनी चित्रकार ने उत्तर दिया, अमेरिकन स्त्रियां भी सुंदर होती हैं, लेकिन मैंने अमेरिकन स्त्रियां देखी ही नहीं, मैं पहली बार अमेरिका आया हूँ। दूसरा, मैं चीन में रहा हूँ, चीन के छोटे से गांव में रहा, तो गांव में सुंदर स्त्री के रूप में देखा तो मैंने मेरे माँ को देखा, मेरे बहन को देखा, मेरे पत्नी को देखा, मेरे भाभी को देखा।
तो जो स्त्रियां मैंने सुंदर देखी वो सिर्फ चीनी थी, इसलिए मेरे सब चित्रों के अंदर चीनी सुंदरियां हैं, क्योंकि मैं चीन के बाहर गया ही नहीं हूँ। तो मेरे आसपास के परिवेश का, मेरे आसपास के गांव का, आसपास के स्त्रियों का प्रभाव मेरे चित्रों में आएगा ही ना। तो उस चीनी साधकों को मैंने बताया ठीक इसी प्रकार से ये मंत्र का निर्माण हिमालय में हुआ है, और मंत्र के ऊपर भारतीय संस्कृति का प्रभाव तो आएगा ही ना। मैं भी मेरे जीवन में 40 साल भारत के बाहर कहीं गया ही नहीं हूँ, तो उसके अंदर ओम भी आएगा, श्री भी आएगा, सब आएगा। तो जैसे चीनी चित्रकार ने उत्तर दिया अमेरिकन औरतों को कि आप चित्र में ये मत देखो कि चीनी औरतें हैं कि अमेरिकन औरतें हैं, आप चित्र की सुंदरता देखो, चित्र की कला देखो। ठीक उसी प्रकार से आप मंत्र में ये मत देखो ओम क्यों है, श्री क्यों है, आप उस मंत्र के वाइब्रेशंस देखो, मंत्र की ऊर्जा देखो, मंत्र की शक्ति देखो। ऑस्ट्रेलिया में मशीनों के ऊपर इसका प्रयोग हुआ है, यानी वहाँ के जो हीलर्स लोग रहते ना, उन लोगों ने पहले अपना खुद का आभामंडल निकाला, अपना ओरा निकाला, और उसके बाद में इस मंत्र का 3 बार उच्चारण करके फिर आभामंडल निकाला, फिर ओरा निकाला, तो ओरा के अंदर चेंजेस आ गया, ओरा के अंदर बदलाव आ गया, केवल मंत्र का 3 बार उच्चारण करने से। दूसरा, मंत्र खूब शक्तिशाली है, मंत्र खूब पवित्र है, मंत्र खूब स्ट्रांग है, लेकिन मेरा प्रयास ये था आप उसके सुपात्र बनो। इसीलिए मैं बार बार जो बोल रहा था ना, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, क्यों बार बार आपको ध्यान करा रहा था? इसलिए ध्यान करा रहा था कि उस मंत्र की ऊर्जा को, मंत्र की शक्ति को आप ग्रहण कर सको। क्या होता है, अगर हम ग्रहण कर सके तो हमारे लिए लाख का, अगर ग्रहण नहीं कर सके तो खाक का। तो आप पूर्ण ग्रहण कर सके और आपके लिए वो लाख का हो, इसलिए ये अभ्यास करा रहा था। अभी मंत्र का बोलने का तरीका आपको बताता हूँ। पहली बार जब हम ओम का उच्चारण करेंगे ना, उसमें ओम का उच्चारण बड़ा होगा, ओम ऐसा बड़ा होगा। दूसरी बार में जब करेंगे उसके अंदर श्री का उच्चारण बड़ा होगा, श्री ऐसा बड़ा होगा, और तीसरी बार जब करेंगे तो ओम और श्री दोनों का उच्चारण बड़ा होगा। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तब आज के पहले भूतकाल में जितने भी गुरु होके गए उन सब गुरुओं को वंदन है, नमस्कार है। जैसे हम उनको नमस्कार करते हैं, जैसे हम उनको वंदन करते हैं, तो हमारी चंद्र नाड़ी पवित्र हो जाती, चंद्र नाड़ी शुद्ध हो जाती। उसके बाद में दूसरी बार में जब हम श्री का उच्चारण बड़ा करते हैं तो हमारे जीवन काल के बाद जो गुरु इस धरती के ऊपर आने वाले हैं, हम उनको एडवांस में नमस्कार कर रहे हैं, उनके आशीर्वाद ले रहे हैं, उनके ब्लेसिंग ले रहे हैं। और तीसरा, जब ओम और श्री दोनों का उच्चारण हम एक साथ बड़ा करते हैं तब वर्तमान में जो गुरु तत्व विद्यमान है उसको नमस्कार है। तो कुछ नहीं है, भूतकाल के गुरुओं को नमस्कार है, भविष्य काल के गुरुओं को नमस्कार है, और वर्तमान काल के गुरुओं को नमस्कार है। तो इसके 3 सेट हम साथ साथ करेंगे, लेकिन उसके पहले जैसे हम कर रहे थे ना रोज, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, वो करेंगे। और ध्यान करने के बाद में आज शिरडी के साईं बाबा को भी प्रार्थना करेंगे कि भारत में और महाराष्ट्र में खूब अच्छी वर्षा हो, ताकि जो सूखे की समस्या है वो पूर्णतः दूर हो जाए। सामूहिक प्रार्थना में बहुत शक्ति है। जो पवित्र आत्मा है सामूहिक रूप से प्रार्थना करते हैं, सामूहिक रूप से प्रेयर करते हैं, उसका प्रभाव बहुत अच्छा होता है। हमने ये प्रयोग कच्छ में कर चुके हैं। कच्छ में खूब अच्छी बरसात हुई, खूब अच्छा पानी आया, इतनी बरसात हुई कि वर्षा बंद करो करके प्रार्थना आने लग गई।
दूसरा प्रयोग हमने साईं बाबा को सोने का सिंहासन होना चाहिए ऐसा करके सूरत में किया था, उसका भी रिजल्ट आया। उसके कुछ महीनों के बाद में यहाँ सोने का सिंहासन हुआ। तो सामूहिक प्रार्थना के अंदर बहुत शक्ति है, और आप सब अब पवित्र आत्माएं हैं। ये पवित्र आत्माएं पवित्र मन से पवित्र प्रार्थना करती है तो खूब प्रभावशाली होती। तो पहले हम रोज करते हैं वैसा ध्यान करेंगे, उसके बाद में मंत्र पे ध्यान करेंगे, और तीसरा प्रार्थना करेंगे। ये 3 भागों के अंदर आज का मेडिटेशन होने वाला है, आज का ध्यान होने वाला है। सबसे पहले मैं जैसे जैसे करता हूँ ना वैसे वैसे आप करते जाओ। सिर्फ मैं हाथ ऊपर नीचे करूँगा, आप मत करो, वो तो मैं कर रहा हूँ। आपको आपके दोनों हाथ सामने रखने के और चित्त तालु भाग पे रखने का। दोनों हाथ सामने रखो, दूसरा बैकबोन सीधे रखो, एक दूसरे का स्पर्श एक दूसरे को नहीं हो, ऐसे बैठो कि एक दूसरे का टच एक दूसरे को नहीं हो, थोड़ा डिस्टेंस रख के बैठो एक। और दूसरा बैकबोन सीधे रखो। अपने चित्त को तालु भाग पे स्थिर करते हुए प्रार्थना करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अब चित्त को तालु भाग पे स्थिर रखते हुए 3 बार गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। पहली बार में ओम बड़ा करने का है, बाद में श्री बड़ा करने का है, और फिर बाद में ओम और श्री दोनों बड़े करने के। मेरे साथ साथ करो। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम
श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आंखें बंद कीजिए और दोनों हाथ अपने पैरों पे रखिए और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा कृपया हमें ब्रह्म शक्ति प्रदान करें। हे परमात्मा कृपया हमें ब्रह्म शक्ति प्रदान करें। हे परमात्मा कृपया हमें ब्रह्म शक्ति प्रदान करें। अपने चित्त को तालु भाग पे रख के ध्यान करो।
हम साईं बाबा को प्रार्थना करेंगे। हे साईं बाबा, महाराष्ट्र में और भारत में सर्वत्र अच्छी वर्षा हो ताकि सूखे की स्थिति दूर हो, यही हमारी सबकी शुद्ध इच्छा है। यही हमारी सबकी शुद्ध इच्छा है। यही हमारी सबकी शुद्ध इच्छा है। अब आप अपने हथेलियों की तरफ देखो तो आपको महसूस होगा आपके दोनों हाथों में से ठंडे ठंडे वाइब्रेशंस निकलना प्रारंभ हो गए। किसी के 2 हाथ में से निकल रहे होंगे, किसी के 1 हाथ में से निकल रहे होंगे। इसी को शंकराचार्य ने कहा है सलीलम सलीलम करके चैतन्य का वर्णन किया है। कोई जाति से ब्राह्मण नहीं होता। आज आपको ब्रह्म का अनुभूति हुआ, आप सब आज ब्राह्मण हो गए। नमस्कार। कल हमारा हृदय चक्र है। हृदय चक्र ध्यान मार्ग में अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो व्यक्ति डरपोक है, जो व्यक्ति भयभीत है, वो कभी सकारात्मक विचार नहीं कर सकता। हृदय का और नकारात्मक विचारों का बड़ा घनिष्ठ संबंध है। अगर हृदय चक्र खुल जाता है तो हमें हमारे जीवन में नकारात्मक विचारों से मुक्ति मिल सकती। नमस्कार। अब हम प्रार्थना करेंगे सभी आत्माओं की आत्म उन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो। यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर। शांति पाठ करेंगे। ओम द्योः शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।